कि भारतीय जनता पार्टी का मैं पूरे प्रदेश में गया हूं, जन समर्थन जबरदस्त बढ़ रहा है। जनता मोदी जी के नेतृत्व, नीतियां और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में होने वाले विकास के काम उससे प्रभावित है। जनता का मन है ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बननी है, ये भारतीय जनता पार्टी की बने। इसके लिए जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। मसूरी में भी नगर निकाय चुनाव है, काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है यहाँ, किस तरीके से देखते हैं? हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। मुकाबला चाहे जितना कड़ा हो, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आप मसूरी आए हैं, आप क्या संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को? मैं यहाँ सबसे निवेदन करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, नीति और नियत, नेतृत्व, इस सबको देखते हुए भरपूर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन दें। तो लगातार जो स्टार प्रचारक है उनकी सूची जारी हो चुकी है, भाजपा जो है बहुत गंभीरता से ले रही है इन चुनावों को। मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है। क्या कहेंगे आप इस समय फील्ड में अध्यक्ष पद के लिए, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मसूरी की जनता का प्यार और समर्थन जिस तरीके से मुझे मिल रहा है, मैं मसूरी की जनता की आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि मसूरी की जनता का प्यार और समर्थन जिस तरीके से आज मिल रहा है वो 23 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। मसूरी में बहुत सारी समस्याएं, बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर, तो किस तरह आप निपटेंगे आप इन समस्याओं से? देखिए, निश्चित रूप से मसूरी में पार्किंग की समस्या है और मुझे लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मोहल्ला पार्किंग और मल्टीपर्पज़ पार्किंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे पार्किंग से निपटने के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरीके की छोटी छोटी पार्किंग पे काम करूँ। मसूरी कई सड़कें ऐसी हैं जो जर्जर हालात में, उनको लेकर भी बहुत चिंता है, तो किस तरह देखेंगे आप? बहुत सारी समस्या है मसूरी की, सिर्फ पार्किंग की समस्या नहीं है, सड़कों की नहीं है, शिक्षा की नहीं है या स्वास्थ्य की नहीं है, बहुत सारी समस्या है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो ज़रूरी है उस पर फोकस करूं, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, मैं हर मुद्दे पे काम करूं। देखिए, कुल मिलाकर जो जनता का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो जनमानस आज सोच रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत देने जा रहा है और भाजपा की जो प्रत्याशी हैं निश्चित रूप से मीरा सपनानी जी को विजय दिलाने के लिए जो है यहाँ का जो मतदाता है आतुर है और 25 तारीख को जैसे बक्सा खुलेगा तो ये मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और मीरा सपनानी जी हमारे इस मसूरी नगर पालिका की अध्यक्ष बनेंगी। मसूरी की कई सारी समस्या आप भलीभांति परिचित है, तो इन समस्याओं का निराकरण होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह की समस्याएं हैं मसूरी में, सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग को लेकर। अगर जो मोहल्ला पार्किंग बनती है, छोटी छोटी पार्किंगें बनती हैं और पार्किंग पर अगर ध्यान दिया जाता है तो निश्चित ही मुझे लगता है क्योंकि मीरा सगलानी जी शहर को बहुत बड़ी भांति जानती हैं और मेरा मानना है कि वो अपने आप में एक सक्षम प्रत्याशी है और साथ में चाहे वो प्रदेश सरकार में उनका जो अपना एक, क्योंकि आज भी प्रदेश समिति कार्य समिति के सदस्य हैं, तो पूरा चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे अपने माननीय विधायक जी या मंत्री जी जो हमारे यहाँ के काबीना मंत्री हैं, उनसे इन सब कार्यों को कराने के लिए मुझे लगता है कि मीरा सपनानी ही एक सक्षम प्रत्याशी है। और क्योंकि जिस तरह की इस शहर में जो आज वातावरण अनुकूल नज़र आ रहा है मीरा जी के पक्ष में, तो निश्चित ही जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर कार्य होगा। क्योंकि पहले यहाँ पर पेयजल का संकट था, अब माननीय मंत्री जी ने उस पेयजल के संकट को दूर किया है। आज जो है अगलाट से यहाँ पर पानी आया, यमुना से यहाँ पर पानी जो आया, उस पानी से आज मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में कोई पानी की परेशानी हो रही हो। और बाकी जितनी भी
ऐसी कोई आवश्यकताएं हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारी बात हुई है कि चाहे वो टाउन हॉल है वो आम जनमानस के लिए खुलेगा, उसका भी बेनिफिट मसूरी की जनता को मिलेगा, क्योंकि अभी पिछले 4-6 महीनों से या 8 महीनों से जब बोर्ड नहीं थी तो उसके बाद वो रुका हुआ है, लेकिन आगे ये तय है कि वो मसूरी की जनता के काम आएगा। और जिस तरह मेडिकल की सुविधाओं में सिविल हॉस्पिटल आपने देखा वो माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में बना और आज वहाँ पर जो है आम जनता को सुविधाएं मिल रही है मेडिकली। अगर उसमें कहीं पर कोई कमी है सपोज कीजिए, कहीं कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है तो माननीय मंत्री जी इस वक्त काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मीरा सकलानी जी बहुत अच्छे से इस बात को देख सकती हैं